उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में एक खातून अस्पताल में नमाज अदा कर रही थी। किसी ने वीडियो बनाई, इसको वायरल किया और पुलिस ने फ़ौरन उस खातून के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया कि अवामी जगह पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है। हालांकि खातून एक रूम में नमाज अदा कर रही थी, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही थी, किसी को कोई परेशानी का सामना नहीं कर पा रहा था। जैसे वीडियो वायरल हुई और केस दर्ज किए जाने की खबर आई, ट्विटर पर सब लोगों ने आकर के विरोध किया, एतराज़ किया। असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत सख्ती के साथ ट्वीट किया और कहा, उत्तर प्रदेश की पुलिस आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? एक खातून क्या एक कमरे में नमाज भी अदा नहीं कर सकती है? और लोगों ने भी ट्वीट किया और लिखा कि अस्पताल में लोग मरीज़ों की शिफायाबी के लिए दुआ करते हैं। ये खातून भी दुआ कर रही थी, नमाज अदा कर रही थी, फिर केस क्यों बुक किया गया? और भी अलग अलग तरह की मिसालें दी गई। उसके कुछ देर बाद खबर आई कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस एफआईआर को ख़त्म कर दिया है, केस को वापस ले लिया है। ये खबर है कि केस हुआ, केस वापस भी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ले लिया जब हंगामा हुआ। लेकिन सवाल ये है, इस खबर के पीछे की खबर ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी को बंद कमरे में नमाज अदा करने की वजह से भी मुजरिम करार देगी? क्या इस देश में अब नमाज अदा करना भी जुर्म बन गया है? कभी कहा जाता है इज्तिमाई नमाज अदा नहीं कर सकते, और ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी पिछले दिनों मुरादाबाद में एक घर में नमाज अदा करने की वजह से पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। जब हंगामा हुआ, एतराज़ हुआ, पुलिस ने केस वापस लिया। अब ऐसा ही प्रयागराज यानी इलाहाबाद में हुआ है। बंद कमरे में खातून नमाज अदा कर रही थी, पुलिस ने केस बुक कर लिया। पुलिस ने अपनी गलती मानी और वो केस वापस भी लिया। कहा यह जा रहा है कि असल जुर्म उस शख्स का है जिसने इस वीडियो को बना करके अपलोड किया, जिसने शरारत की। लेकिन मैं मानता हूं कि असल जिम्मेदार उत्तर प्रदेश की पुलिस है, जिसकी जहनीत ऐसी हो गई है जो बंद कमरे में एक खातून के नमाज पढ़ने को भी जुर्म मानकर एफआईआर कर लेती है। इससे पहले उसी इलाहाबाद में कुछ और मदरसा के बच्चों पर भी केस बुक किया गया जो वेटिंग हॉल में नमाज अदा कर रहे थे। ये बात सबको मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो जान लीजिए कि इस्लाम में 5 वक्त नमाज फ़र्ज़ है। एक मुसलमान को हुक्म दिया गया है कि 5 वक्त तुम्हें 24 घंटे में नमाज अदा करनी है। उन नमाज़ों का वक्त मुकर्रर है और हर नमाज को उसके वक्त में ही अदा करना ज़रूरी है। अगर कोई नमाज को उसके वक्त में अदा नहीं करता है तो वो गुनहगार होगा, अल्लाह की नज़र में मुजरिम होगा। और इसलिए जो मुसलमान नमाज के पाबंद हैं वो वक्त पर नमाज अदा करते हैं। और कहा गया है कि जहाँ वक्त हो जाए, जिस हाल में हो, उसी हाल में नमाज अदा करना ज़रूरी है। बस शर्त है पाकी का होना, वज़ू पर कुदरत रखना। अगर ये चीज़ें पाई जाती है, वक्त है, तो नमाज ज़रूरी है। बल्कि कई जगहों पर जहाँ वज़ू करना मुमकिन नहीं होता है, वहाँ कहा गया है कि नमाज माफ़ नहीं होगी, तयम्मुम कर लो। और तयम्मुम मिट्टी से या किसी इस तरह की चीज़ों से होता है जहाँ पानी दस्तयाब नहीं होता है। तो एक मुसलमान के लिए वक्त पर नमाज अदा करना ज़रूरी है। अगर अस्पताल में है तो वहीं नमाज अदा की जाएगी, अगर कोई रेलवे स्टेशन पर है तो वहाँ नमाज अदा की जाएगी। अगर आप हिंदुस्तान से बाहर जाएंगे दुनिया के किसी भी मुल्क में, तो रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर या एयरपोर्ट पर, बस स्टेशनों पर या और जो पेट्रोल पंप होता है, रेस्टोरेंट, हर जगह नमाज के लिए बाज़ाब्ता मस्जिद बनी होती है, नमाज खाना बना होता है, क्योंकि नमाज का वक्त मुकर्रर होता है। भारत एक सेकुलर और जमहूरी मुल्क है। रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, पेट्रोल पंप पर मस्जिद नहीं है। लेकिन अगर कोई पेट्रोल पंप पर अलग से मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ ले रहा है, 2 रकत नमाज कोई बंद कमरे में जाकर के अदा कर लेता है, तो उससे किसी को प्रॉब्लम क्या हो रही है? किसी को कौन सी परेशानी हो रही है? किसके जज्बात आखिर, किसी के भी जज्बात आखिर किस बुनियाद पर उससे मजरू हो सकते हैं? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आती है। मैं कई मरतबा ट्रेन में सफ़र करता हूँ, देखता हूँ मेरे साथ जो हिंदू बैठे होते हैं, कोई नदी आती है वो उसे अपने अंदाज में प्रणाम करते हैं या जो भी उनका अकीदा होता है अपनी आस्था के इजहार करते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रास्ते में कोई मंदिर नज़र आती है, उस मंदिर से जब वो गुजरते हैं तो अपनी आस्था का इजहार करते हैं, पूजा करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कई लोग ट्रेन में बाज़ाब्ता पूजा करते हैं, चीज़ों उनके बैग में भगवान होते हैं और वो अपनी रस्म को पूरी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मुसलमान नमाज अदा कर रहा है और किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, फिर प्रॉब्लम को बाज़ाब्ता हिदायत है इस्लामी अहकामात में कि नमाज वक्त पर अदा कीजिए, जहाँ मौका मिलता है वहाँ अदा कीजिए, वक्त मुकर्रर पर पढ़िए, लेकिन इस शर्त के साथ कि आपके नमाज पढ़ने से किसी को कोई दिक्कत ना हो। हाँ, सामने भीड़ है, रास्ता है, लोग आना जाना कर रहा है, लोग आना जाना कर रहे हैं और वहाँ पर अगर कोई नमाज अदा कर लेता है तो ये दिक्कत की बात है, इस्लाम में इससे मना किया गया है। लेकिन बंद कमरा है, किसी को कोई परेशानी नहीं, फिर नमाज अदा की गई,
उस पर एतराज़, केस बुक हो जाना और शरारत करना, वीडियो बना करके अपलोड करना यकीनी तौर पर सबसे बड़ा जुर्म है और वीडियो बनाने वाले के ख़िलाफ़ भी एक्शन ज़रूरी है और पुलिस की इस सोच को बदलना भी ज़रूरी है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है इससे बड़ा हिंदू राष्ट्र और क्या हो सकता है, या हिंदू राष्ट्र में इससे बढ़कर और क्या होगा कि नमाज़ पढ़ने पर भी केस बुक कर लिया जाता है, नमाज पढ़ने की वजह से जेल भेजने की धमकी दी जाती है। लुलु मॉल और कई जगहों का मामला पहले से ही तनाज़ों का शिकार है, जहां नमाज पढ़ने की वजह से लोगों को जेल जाना पड़ा था। इस वीडियो में इतना ही। मिलर टाइम्स की रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। मिलर टाइम्स को सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपना सपोर्ट दीजिए। मिलर टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।